पहाड़ियों के बीच बसे एक सुंदर गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। वह जन्म से अंधा था। जहां दूसरे बच्चे दौड़ते खेलते थे, वही वह लड़का घंटों अकेले बैठा रहता। उसके पास आंखों की रोशनी तो नहीं थी, लेकिन उसके पास शब्दों का जादू था। वह ऐसी कहानियां सुनाता था जो लोगों के कलेजे को चीर देती थी। लेकिन अफसोस की बात थी कि गांव के बच्चे उसकी कद्र करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते। वे उसके रास्ते में पत्थर रख देते और जब वह गिरता तो जोर जोर से हंसते। एक रात जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, उस लड़के ने सोचा, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो दूसरों पर बोझ हो। वह अपनी लकड़ी के सहारे गांव के किनारे बहती नदी की ओर चल पड़ा, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए। नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा ध्यान में लीन थे। उन्होंने लड़के की सिसकियों को सुना और अपनी आंखें खोली और कहा, बेटा रुको। महात्मा की आवाज में ऐसी करुणा थी कि लड़का ठिठक गया। महात्मा ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो? चलो मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ की कहानी सुनाता हूँ जिसने तुम्हारी तरह ही खुद को कोसा था। महात्मा ने बताना शुरू किया। एक घना जंगल था जहाँ कई सीधे ऊंचे और शानदार पेड़ थे। वे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करते थे। उन्हीं के बीच एक पेड़ ऐसा था जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा और बदसूरत था। सीधे पेड़ रोज उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम इस जंगल के नाम पर कलंक हो, तुम किसी काम के नहीं हो। टेढ़ा पेड़ रोज रोता और भगवान से पूछता कि उसे ऐसा क्यों बनाया। फिर एक दिन जंगल में लकड़हारे आए। उनके मुखिया ने आदेश दिया, इन सभी सीधे और सुंदर पेड़ों को काट दो। इनकी लकड़ी से आलीशान फर्नीचर बनेगा, लेकिन उस टेढ़े पेड़ को छोड़ देना, वह बेकार है। उससे एक सीधी मेज भी बना नहीं सकती। देखते ही देखते सारे घमंडी पेड़ काट दिए गए और वह बेकार कहा जाने वाला टेढ़ा पेड़ आज भी सुरक्षित सुरक्षित खड़ा है। महात्मा ने लड़के के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारी ये आंखें तुम्हें वो नहीं दिखा सकती जो दुनिया देखती है, लेकिन तुम्हारा हृदय वो देख सकता है जो ये आंखें वाले कभी नहीं देख पाएंगे। तुम्हारी कहानी लोगों का मार्गदर्शन करेगी। जैसे उस टेढ़े पेड़ को उसके दोस्त ने बचाया, वैसे ही तुम्हारी ये कमी तुम्हें दुनिया के शोर से बचाकर ईश्वर के करीब ले जाएगी। उस दिन के बाद उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह गांव का सबसे महान कथावाचक बना। उसकी कहानियों हजारों ने टूटते दिलों को जोड़ा। उसने साबित कर दिया कि सफलता आंखों से नहीं, दृष्टि से मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब तक आप खुद को बेकार मानेंगे, ब्रह्मांड आपको बेकारी ही देगा। लेकिन जिस पल आप अपनी कमियों को स्वीकार कर अपनी अपनी यूनिकनेस पर गर्व करेंगे, पूरी कायनात आपके लिए रास्ते बना देगी। याद रखिए, आप अधूरे नहीं हैं, आप स्पेशल हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी किसी एक खूबी को लिखिए जिसके लिए आप ब्रह्मांड को आभारी हैं। और अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया है तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजें जो अपनी ज़िंदगी से हार मान रहा हो। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।